जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे खोटा डोज के 11वें एपिसोड में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे आज इसमें मुख्य रूप से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम आज जो बात करने वाले हैं आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बरवा अड्डक अखय बोर। बोरवा अड्डक अखय बोर, ठीक है, अखय बोर। थोड़ा जगह ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज टॉपिक वाइज हम बात करने वाले हैं, है ना, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो है बरवा अड्डक अखय बोर। अखय बोर, इसको लिखा किसने है तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है ना, शांति भारत, इन्हीं के द्वारा यह जो वो लिखा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर में है क्या ये, तो ये है एक संस्मरण, ठीक है, जिसमें से हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो में कवर भी किया है। साथ ही साथ ये बरवा अड्डक अखय बोर जो आपको स्पेशली एक वीडियो हमने प्रोवाइड करवाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से भी आप चाहे तो देख सकते हो। वो पूरा आपको कंप्लीट, वहाँ पे लगभग आपको 50 प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आज हम जो इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप चाहे तो जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी वीडियो को कवर करते हुए चलेंगे। आज का पहला सवाल है कि सही कथन के छांटा। अब बरवा अड्डक अखय बोर, उससे संबंधित जितने भी कथन हैं उनसे सही कथनों को आपको छांटना है। पहला कि ए एगो संस्मरण लागे, बिल्कुल सही है। खोटक पहिल संस्मरण लागे, ये भी सही बात है। और एकर लेखक शांति भारत लागत, तो एकर लेखक के लागत शांति भारत लागत, एकर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि बरवा अड्डक अखय बोर संस्मरण कर प्रकाशन बच्छर बतावा। तो इसका प्रकाशन जो वो किस वर्ष हुआ और किस पुस्तक में छपा। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कई बार सवाल ये बनता है कि किस पुस्तक में यह प्रकाशन जो वो हुआ था। तो नाम तो आपको पता चल गया, चारों ऑप्शन सेम है, इसलिए खोटा गद्यपद संग्रह पुस्तक में जो वो यह प्रकाशित हुआ। और कब हुआ तो 1989 ईस्वी में, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यानी 1989 में एक पुस्तक आता है खोटा गद्यपद संग्रह, जिसमें कई सारे खोटा के रचना शामिल किए गए। ऐसा नहीं कि उसमें केवल कहानी या केवल संस्मरण है, उसमें कई सारी रचनाएं हैं, लेख है, कहानी है, उसके बाद संस्मरण है, जीवनी है, फिर एकांकी नाटक, एक डाह एकांकी नाटक है, फिर यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो कि जिसमें से दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा है, पूटी और पालू एक शब्द चित्र को शामिल किया गया है। उसके अलावा उसमें जो वो कविताओं को भी जो वो शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पे 23 कविता और लगभग 14 जो वो गद्य संग्रह और 23 जो वो लगभग पद्य संग्रह को इसमें जो है वो शामिल किया गया है खोटा गद्यपद संग्रह पुस्तक में, जो प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। और खोटा गद्यपद संग्रह ये आपको पढ़ना भी है, जिसमें से दोनों सिलेबस में दे रखा है ना, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखने, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या तो फिर एलडीसी हो, ये दोनों में आपको पढ़ना भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बरवा अड्डक अखय बोर संस्मरणे कौन बच्छर लेखक पांडुरी जी से भेंट कर हलत। तो बरवा अड्डक अखय बोर संस्मरणे कौन बच्छर लेखक जो वो श्रीनिवास पांडुरी जी से भेंट किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दिसंबर 1950 ईस्वी को। यह भी सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सवाल आपको निश्चित ही एग्जाम में आने के लिए आने को कह सकते हैं कि लगभग चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आ सकता है आपके एग्जाम्स में। और ऐसे ही प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, डाटा वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखने हैं। लेखक शांति भारत जी पांडुरी जी के बारे में सबले पहले कहाँ से पता चलल है। तो लेखक शांति भारत को पांडुरी जी के बारे में सबसे पहले जो वो कहाँ से पता चला, तो उन्होंने तितकी पत्रिका जब उन्होंने पढ़ रहे थे तो वहीं से जो वो श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में इनको पता चलता है शांति भारत जी को। उसके बाद जब पढ़ते हैं धीरे धीरे, उसके बाद ए.के. झा जी से ये मिलते हैं शांति भारत। जब ए.के. झा से मिलते हैं उसके बाद श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में जब सुनते हैं तो उनकी उत्सुकता जो वो और बढ़ जाता है कि अब जो है वो हमको पांडुरी जी से ज़रूर मिलना है। और इस प्रकार से वो इतना ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिन उनको मौका मिल जाता है। और वो मौका कब मिलता है, जब शिवनाथ परमानी की रचना उस समय जो कि आपने पढ़ भी रखा होगा, तो वो एक रचना कर रहे थे, उसी रचना को दिखाने के लिए, जैसे दामोदरी कोराएं आपने पढ़ रखा है जो कि एक खंड काव्य या खंड काव्य
है ना, दामोदर कोराय। तो यह जब रचना कर रहे थे तो उस रचना को यानी दामोदर कोराय को जो पुस्तक अब लिख रहे थे, तो पुस्तक का प्रकाशन के पूर्व उन्होंने क्या किया था कि उस पुस्तक को दिखाने के लिए श्रीनिवास पांडे जी के पास जाने के लिए प्लान बना रहे थे। उसमें से 3 व्यक्ति थे, एक है शांति भारत, एक है बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक। ये तीनों लोगों की जाने की बात होती है, लेकिन तभी यहाँ पे शांति भारत जी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है कि चलो आज जो वो पांडुरी जी से मिलने का हमको जो वो सौभाग्य मिलेगा, और इस प्रकार से वो जा करके जाते हैं। कब जाते हैं? तो दिसंबर 1985 ईस्वी को, दिसंबर 1985 ईस्वी को, ये डेट भी आपको याद रखनी। वहाँ पे जाते हैं, तीनों से बातचीत होता है, और वो बातचीत के दरमियान जो भी बातें की गई है वही चीज़ों को जो वो इसमें शामिल किया गया है। बरवा अड्डा कखय बोर जो संस्मरण है उसमें इसमें जो वो शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बरवा अड्डा कखय बोर संस्मरण ने ककर बारे में लिखल गेल है। तो ककर बारे में लिखल गेल है, तो यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है मुख्य रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बरवा अड्डा कखय बोर संस्मरण कर लिखवैयक जन्म ठाव बतावा। अब बरवा अड्डा कखय बोर संस्मरण कर लिखवैयक जन्म ठाव, अब सबसे पहला सवाल बनता है कि इसके लेखक कौन है। तो इसको लिखा है किसने? तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बता दें कि उनका जन्म, अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बैदमारा की बात करें तो बैदमारा में किनका जन्म हुआ है? तो परमाणिक जी का जन्म हुआ है। चंडीपुर बोकारो में किसका जन्म हुआ है? तो ए.के. झा जी का जन्म हुआ है। जबकि गांगजोरी जो है बोकारो, यहाँ पे संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ है। जबकि चौफांद बोकारो में जो है वो शांति भारत जी का जन्म हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि शांति भारत जी के मायक और बापे का नाम बतावा। तो शांति भारत जी के माता का और पिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रत्नी देवी और कुंजू महतो। रत्नी देवी और कुंजू महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। धनिया देवी घनीनाथ महतो, ये चित्ररंजन महतो चित्रा जी के माता और पिता का नाम है। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद है छुटमणि देवी और तालो महतो। छुटमणि देवी और तालो महतो ये संतोष कुमार महतो जी के पिता का और माता का नाम है, ठीक ना। छुटमणि देवी और तालो महतो ये संतोष कुमार महतो जी के माता पिता का नाम है। धनिया देवी और घनीनाथ महतो यह जो वो अगर बात किया जाए तो चित्ररंजन महतो चित्रा जी के माता पिता का नाम है। जबकि महेश्वर महतो की अगर बात किया जाए तो दिनेश कुमार दिनमणि जी के माता पिता का नाम है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जबकि श्रीनिवास पांडे जी के माता पिता का नाम क्या है? तो शालिग्राम पानुरी और दुखनी देवी, ये नाम आपको याद रखनी है। शिवनाथ परमाणिक जी के पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक था और माता का नाम तिनकी देवी। वहीं अगर बात किया जाए इसके अलावा बंसीलाल बंसी, तो बंसीलाल बंसी जी के पिता का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बासनी देवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम सवाल देख लेते हैं। पांडुरी जी से पहिल भेंट समय शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हला। तो पांडुरी जी से पहिल भेंट के समय में शांति भारत के साथ कौन कौन गए थे? तो बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक, ये दोनों व्यक्ति उस समय वहाँ पे गए थे। सामने उनके घर के सामने एक बरगद का पेड़ होता है। हो सकता है इस सवाल में अगर इसको शामिल किया जाए तो ये भी सवाल बन सकता है कि उनके घर के सामने किस वृक्ष के नीचे वो लोग बैठे थे जहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे। तो बरगद वृक्ष था जो कि श्रीनिवास पांडे जी के घर के सामने था। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है और वहीं पर बातचीत होता है, और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे बात की गई है। अगला सवाल है कि लेखक शांति भारत बोलते हैं कि 30 बछरे खोठाक अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है, ये बात केकर लेल कहल गेल है। तो लेखक शांति भारत जब पांडुरी जी के सामने बैठते हैं और जब उनसे कुछ कुछ बातें होती तो लगता है उनको कि जैसे आज पूरे 30 वर्ष का जो भी खोठा का इतिहास है, पूरा अतीत है, वो सब कुछ हम लोगों के सामने आज प्रत्यक्ष जो वो नज़र दिखाई दे रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। ये बातें जो वो जब बात करते हैं पांडुरी जी से तो उसके बाद यह महसूस होता है शांति भारत जी को। तो इसका जो बात किया गया वो किसके बारे में? तो ये बात केकर लेल कहल गेल, तो यहाँ पे श्रीनिवास पांडुरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोठा दे के साजिश चले बात के कहलत। तो खोठा के बारे में बताया गया कि खोठा को लेकर के जो वो काफ़ी ज़्यादा साजिश की जा रही है और यह जानकारी जो वो
किसको देते हैं और कौन देते हैं। तो यह बात जो वो श्रीनिवास पांडे जी बोलते हैं, जो भी वहाँ पे बैठे होते हैं, शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत, ये तीनों को बोलते हैं कि खोटा के प्रति जो वो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो वो इस पर साजिश चल रहा है, इसलिए जो वो लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा, इसमें आगे आना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी भाषा बचानी है तो इसके लिए आपको जो वो लड़ना पड़ेगा। यह बात जो वो श्रीनिवास पांडे जो वो इन तीनों को जो वो बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल तो आपके थे 10 सवाल, इसके अलावा सवाल और भी कई तरह के सवाल जो वो बनाया जा सकता है। जैसे अगर बात करें कि खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपले और कौन किताबें, तो खोटा संस्मरण में जो सबसे पहले 2 संस्मरण छपा था, एक तो पहला था बरवा अड्डा कखय बोर और दूसरा संस्मरण जो था वो था उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जो कि गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो ये दोनों संस्मरण जो वो एक साथ छपा था 1989 में, खोटा गद्य पद संग्रह जो पुस्तक है उसी पुस्तक में छपा हुआ था। तो ये सवाल भी आपसे जो वो पूछा जा सकता है। ककर लिखल लागे तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, ये तो हमने बता दिया। उसके अलावे और अगर सवालों को देखा जाए तो पांडुरी जी से संबंधित कितने सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे श्रीनिवास पांडुरी कौन महान विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हबो होला है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साथ। तो ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ये भी नाम आपको जो वो याद रखना है, सांकृत्यायन, ठीक ना। इनके साथ जो वो चिट्ठी पत्री जो भी किया करते थे, इन्हीं के साथ में जो वो उस समय किया करते थे। श्रीनिवास पांडुरी जी कौन कौन बोर्ड हिंदी कवि संगे मंच साझा करला, तो हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामदयाल पांडे, हंस कुमार तिवारी जैसे बड़े बड़े जो वो साहित्यकार के साथ, जो कि बड़े हिंदी के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं, उनके साथ इन्होंने जो वो मंच साझा किया था। पांडुरी जी कखन ले खोटा कविता लिखो हला, तो आज़ादी पत्रिका आज़ादी अगर बात किया जाए तो 1947 से पहले से ये खोटा में जो वो लिखना शुरुआत कर दिए थे। हालांकि उस समय ये बहुत ज़्यादा खुल करके सामने नहीं आते थे, ताकि इनको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कि समाज में लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ये सब बोलेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ये चीज़ को सोच करके भी वो कुछ जो वो सामने नहीं प्रकट करते थे, लेकिन वो लिख करके अपना डायरी में जो वो सब कुछ रखते थे। जो भी अपना उनका हुआ वो सारा डाटा वो अपने एक नोटबुक में वो लिख करके रखे थे। यही कारण है कि कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि 1963-64 में लिखा गया रचना है, और उस रचना का प्रकाशन जो वो 2019 में, 2017 में, 2012 में, 2011 में इस तरह से रचना किया गया है। उस तरह से कई ऐसी रचनाएं, जैसे उद्वासल कर नाटक को लीजिए, चाबी काठी नाटक को लीजिए, और भी कई ऐसी रचनाएं इनकी, और आज भी कई ऐसी रचनाएं जो कि इनका जो वो प्रकाशित आज भी नहीं हुआ है। आज भी कई ऐसी रचनाएं जो कि इनका अप्रकाशित रचना है। उसमें से कई नाम हम आपको बता सकते हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने। अगर उन सारी रचनाओं के बारे में हम बात करें, जो रचनाएं आज भी इनका जो वो प्रकाशित नहीं हुआ है, तो उसमें से जो आता है वो आता है परिजात, अपरिजात, मोहभंग, हमर गांव, भरमर गीत, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास। ये सभी रचनाएं जो वो आज भी इनका अप्रकाशित है। यानी कहने का मतलब है कि आज भी वो प्रकाशित नहीं हुआ है। लिखा हुआ जरूर है, रचना किया गया है, यानी लिखा गया है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ है आज तक। पांडुरी जी को कई उपनामों से जाना जाता है। कवि जी, खोटा से शिष्ट साहित्य के जनक, खोटा के पुरोधा, खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, उसके अलावा खोटा के वाल्मीकि कहा जाता है इनको, खोटा शिष्ट साहित्य का जनक भी कहा जाता है, अक्षय बोर के नाम से भी जाने जाते हैं ये। तो कई उपनामों से ये जाने जाते हैं। इसलिए और एक नाम से अगर एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि खोटा का जो आधार स्तंभ है ना, खोटा का जो आधार स्तंभ माना जाता है वो पांडुरी जी को माना जाता है। यही कारण है कि इन्होंने इतनी लंबी, हालांकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रचना और बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक जो आधार होता है खोटा का, वो आधार जो है वो इन्हीं के द्वारा लिख दिया गया। हालांकि अगर प्राचीन अगर कहें आपको कवि पूछा जाए तो वहाँ पे आपका नाम आता है, प्राचीन अगर साहित्यकार के बारे में आता है तो वहाँ पे राजा दलेल सिंह का नाम आता है। कौन आता है? तो राजा दलेल सिंह का नाम आता है। ये भी नाम है आपको याद रखने हैं। राजा दलेल सिंह का नाम जो वहाँ पे आता है जब प्राचीन के बारे में बात किया जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए, और इनका जन्म अगर बात किया जाए राजा दलेल सिंह के बारे में तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे आप देख लेंगे। श्रीनिवास पांडे जी का जन्म बरवा अड्डा धनबाद में
जो कि हुआ है, और इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ है। इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ है। इसके अलावा इनके बारे में अगर बात किया जाए तो वैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ इनकी प्रकाशित रचनाओं में अगर बात करें तो बाल किरण, तितकी, मधुपदेशें, रामकथामृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, आँखें गीत, दिव्य ज्योति, अग्नि परीक्षा, समाधान, रक्तमिंजल पंखा और कई अनेक निबंध इन्होंने जो वो लिखा है। पत्रिकाओं में अगर बात करें तो मातृभाषा, खोटा और तितकी पत्रिका, ये कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का इन्होंने जो वो संपादन भी किया है। तो उम्मीद करें कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है ताकि आपके थोड़ा IQ लेवल का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपने इस चीज़ को जो वो पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। बरवा अडक अखय बोर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका हो सकता है कि सवाल थोड़ा इसका आंसर देने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप जाइए, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद पूरा बरवा अडक अखय बोर संस्मरण आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि क्या है और उसमें क्या क्या लिखा गया है। एक एक करके एक एक शब्द को वहाँ पे क्लियर किया गया है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना कि श्रीनिवास पांडुरी शांति भारत के देल कौन वादा या वचन के पूरा नाय करे पारला। तो इसका आंसर आपको जो वो कमेंट करके बताना है कि श्रीनिवास पांडुरी जी ने जो है वो जब वहाँ पे गए थे, शिवनाथ परमानेक, शांति भारत और बंसीलाल बंसी, तो वहाँ पे श्रीनिवास पांडुरी जी ने क्या किया था कि एक वादा किया था, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि किस वादा को वो पूरा नहीं कर पाए और उसके पहले उनका जो वो निधन हो गया। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और उसका आंसर आप कमेंट करके हमें लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।